जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और तीसरी प्रश्नावली शुरू कर रहे थे हम। उससे पहले मैं आपको बता रहा था इस प्रश्नावली में जो चतुर्भुज हैं, बहुभुज होते हैं, बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनके कोणों का मान ज्ञात किया जाता है, वो सारी बातें कर रहे थे। तो अब हम बात करेंगे बहुभुज जो है वो उसके दो प्रकार और होते हैं जो उसमें शामिल नहीं है। विषम बहुभुज और सम बहुभुज में शामिल नहीं है, लेकिन बहुभुज में दो बहुभुज ऐसे होते हैं जिनके नाम है, एक का नाम है उत्तल बहुभुज, ये भी अलग से पूछ जाते हैं कभी कभी। तो उत्तल बहुभुज और दूसरा होता है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज कभी कभी क्या होता है कि बहुभुज जो होते हैं, बहुभुज के दो एक और उदाहरण है, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज की बात करें तो उत्तल बहुभुज जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे ये मान लो सीधा साधा एग्जांपल ये रहा, ठीक है। अगर इसमें अपन विकर्ण खींचे, जैसा आपको पता है ये बी सी डी ऐसे होता है। ये आकृति बनी हुई है 1 2 3 और 4 भुजाएं, तो 4 भुजाएं हैं जिसमें 3 से ज्यादा भुजाएं हो, 3 और 3 से अधिक भुजाएं हो, उसे क्या कहते हैं, बहुभुज। तो इसमें चारों भुजाएं हैं, ये बहुभुज है। अभी कैसा बहुभुज है, उत्तल बहुभुज है या अवतल बहुभुज है। तो अगर हम इसके अंदर एक ए से सी को मिलाने वाला रेखाखंड खींचे, इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण। इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण। एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है इसको विकर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण। क्या बोलते हैं बेटा, विकर्ण। और एक यहां से खींच जाता है, ये हो गया विकर्ण, ठीक है। तो ये जो विकर्ण है ये कहां खींचे गए हैं, इस बहुभुज के या इस आकृति के अंदर ये विकर्ण खींचे गए हैं। तो जिस आकृति में जिस बहुभुज में विकर्ण अंदर की तरफ वो खींचे गए हो, वो होता है उत्तल बहुभुज। क्या होता है, उत्तल बहुभुज। दूसरा आता है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज क्या होते हैं, बहुभुज में 4 भुजा होते हैं, 1 2 3 4। ये उत्तल बहुभुज है। ये भी कैसा बहुभुज है, उत्तल बहुभुज है ना। अरे उत्तल बहुभुज है नहीं है, ये कैसा बहुभुज, देखो इसके अंदर विकर्ण खींचा जाएगा, खींचा जाएगा जैसे ये यहां से लेके ऐसे खींचा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उत्तल बहुभुज जिसके अंदर जो विकर्ण है वो अंदर खींचा जाए, वो होते हैं उत्तल बहुभुज। अवतल बहुभुज कैसे होते हैं, देखना। 1 2 3 4 5 भुजा, इसमें 3 और 3 से अधिक भुजाएं हो, वो क्या होता है, बहुभुज है। लेकिन इसमें जो विकर्ण है वो कहां खींचा जाएगा, इसे ए बिंदु बी सी डी। अब यहाँ ए को सी से मिला नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तिरछा हो गया, ये टेढ़ा हो गया। तो ये बिंदु एक तो डी है और ये एक है, ये ए है। इसको अगर मिलाया जाए तो क्या होगा, ऐसे विकर्ण खींच जाएगा। और ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, इसमें विकर्ण कहां खींचा गया, इस पूरी आकृति के बाहर, ठीक है। जिस आकृति में विकर्ण जो होता है वो बहुभुज के बाहर खींचा जाता है, बाह्य भाग में, वो होता है अवतल बहुभुज। क्या होता है, अवतल बहुभुज, ठीक है ना। अरे बात समझ में आएगी नहीं, जैसे एक और देखो, ये आकृति है, ठीक है। अब इस आकृति में देख, दूसरी आकृति बनाते चलो। एक तो ये आकृति होगी, इसको देखो ध्यान से, इसको देखो, चलो छोड़ो। अब इस आकृति में ये 2 बिंदु हैं ए और डी, इनको मिलाना है तो क्या करेंगे, रेखाखंड खींचेंगे। तो इन दोनों को मिला दिया, ये क्या बन गया, विकर्ण। क्या बन गया, विकर्ण। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वो क्या होती है, विकर्ण कहलाती है। ये विकर्ण बनेगा, लेकिन ये इस पूरी आकृति के कहां खींचा गया है, बाहर। जो विकर्ण बाह्य भाग में खींचा जाता है उसे
अवतल बहुभुज कहते हैं। ऐसा बहुभुज जिसका विकर्ण बाहर की तरफ हो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं, और जिस ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण अंदर की तरफ खिंच जाए उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो उत्तल बहुभुज जिसके विकर्ण क्या हो बहुभुज के अंदर, और ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण जो है वो बहुभुज के बाहर खींचे जाए, बाहर की तरफ खींचे जाए, उसे कहते हैं अवतल बहुभुज। ठीक है ना, चलिए चलो तो इसकी लिख दो, बहुभुज के प्रकार में लिख दो, इधर लिख दो उत्तल बहुभुज, ये भी लिख दो, इंपोर्टेंट है, कभी कभार ये भी आते हैं एग्जाम में, और मतलब ये भी याद होनी चाहिए आपको। उत्तल बहुभुज ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज या आकृति भी लिख सकते हैं, ऐसी आकृति या ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण कहां हो बहुभुज के अंदर ही खींच जाए, उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। चलिए ना, ऐसा बहुभुज जिसमें दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? विकर्ण। क्या कहलाता है? फर्स्ट में लिख दो विकर्ण, यहां से लिख दो। चलो, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या बोलते हैं? दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड अर्थात विकर्ण जो है वो कहां होना चाहिए? विकर्ण बहुभुज के अभ्यंतर यानी अंदर में हो। विकर्ण कहां होना चाहिए? बहुभुज के अंदर ही होना चाहिए। विकर्ण बहुभुज के अभ्यंतर भाग में स्थित हो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल बहुभुज कहते हैं। ऐसा बहुभुज जिसमें जो विकर्ण है दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब विकर्ण जो है वो बहुभुज के अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर वाला भाग, ठीक है, और एक होता है बहिर्भाग यानी बाहर वाला। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर वाले भाग में। तो जिसमें विकर्ण बहुभुज के अंदर खींचा जाए या अंदर हो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। फिर लिखो अवतल बहुभुज के बारे में लिखो। अवतल बहुभुज अवतल बहुभुज में लिखो ऐसा बहुभुज जिसमें दो भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड अर्थात विकर्ण। दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है? विकर्ण। बहुभुज के बहिर्भाग में यानी बाहर वाले भाग में स्थित हो, इसका विकर्ण कहां हो? बहुभुज के बाहर बना हुआ हो, उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। अवतल बहुभुज कहते हैं। ओके, चलो इसका लिखो, चित्र बना लो ताकि समझ आ जाए। एक आकृति है, इसमें ये एक बिंदु ए बी सी डी और ये हो गया ई। अब ए और डी को मिलाने वाला ये क्या हो गया? रेखाखंड। ये क्या हो गया? रेखाखंड। इसको ऐसे से डॉट डॉट करके मिला देना, ठीक है।
ठीक है, तो ये हो गया अवतल बहुभुज। ये कैसा बहुभुज है? अवतल बहुभुज, क्योंकि इसका जो विकर्ण है वो कहाँ है? इस पूरे बहुभुज के बाहर स्थित है। ठीक है ना, बना लो इसको। अब उत्तल बहुभुज बनाना चाहो तो इसका अक्षर बना लेना। ये बहुभुज हो गया ए बी सी डी, ठीक है, ये हो गया उत्तल बहुभुज। कौन सा? ये उत्तल बहुभुज, क्योंकि इसका विकर्ण कहाँ है? इस बहुभुज के अंदर में है, अंदर स्थित है। इसका विकर्ण कहाँ है? ये बहुभुज, ये और ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन बहुभुज का ये विकर्ण कहाँ है? बाहर। तो ये हो गया उत्तल बहुभुज। ओके, चित्र बनाना है ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो इसको, फिर आगे बात करते हैं। दोनों बनाना चाहो तो बना लो, इसमें और भी होता है। ठीक है, और इसकी हो गया अवतल बहुभुज। और बनाना चाहो और बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, बना लो, चित्र बना लो अवतल बहुभुज का उदाहरण। चलो बना लेते हैं। ये 1 2 और ये 3 और ये 4। ओके, ये हो गया। अब इस बहुभुज, ये इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाया, ये विकर्ण है ना, ये क्या है? विकर्ण। दो बिंदुओं या दो शीर्षों को, ये शीर्ष होते हैं ए बी सी और ये डी, तो ए बी और डी को मिलाया, बी और डी बिंदु को, दो बिंदु को मिलाने वाला, ये दो शीर्षों को मिलाने वाला क्या होता है? विकर्ण। विकर्ण यहाँ आया। अब आकृति कौन सी? ये यहाँ से लेकर ये और ये और ये ऐसा कर बहुभुज खत्म हो गया यहाँ पे, लेकिन इसका विकर्ण कहाँ है? बाहर। इसलिए ये कैसा है? अवतल बहुभुज का उदाहरण है। ये लिख दो। ये तो सिंपल ही है, जिसके बहुभुज या जिसके विकर्ण का वो अंदर हो वो उत्तल बहुभुज होता है। देखो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको अच्छी से जानकारी देते हो। एक ये है अभ्यंतर और बहिर्भाग का समझिए। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर वाला भाग। अभ्यंतर का मतलब क्या होता है? किसी भी आकृति का अंदर वाला जो भाग होता है वह क्या होता है? जैसे आकृति मान लो, ये क्या है? अंदर वाला अभ्यंतर। क्या है ये? अभ्यंतर। और बहिर्भाग का मतलब होता है बहिर्भाग या बाह्य भाग, बाहर वाला भाग, बाहर वाला भाग। मान लो ये आकृति है, इसके बाहर वाला ये भाग, ये क्या है? बाहर वाला भाग क्या है? बहिर्भाग। बहिर्भाग। ओके, समझ गए? अभ्यंतर है अंदर वाला भाग और बहिर्भाग है बाहर वाला भाग। अब हम बहुभुज के कोणों की बात करें। कोई भी बहुभुज हो, क्या हो? कोई भी बहुभुज हो, तो जैसे मान लो अपने बहुभुज की बात करें, क्या देखो? त्रिभुज बहुभुज है, जिसमें 1 2 और 3 भुज है। वर्ग बहुभुज है, इसमें कितनी भुज है? 1 2 3 और 4। त्रिभुज, वर्ग, फिर पंचभुज 1 2 3 4 5। 5 भुजा होगी तो पंचभुज। ठीक है, अगर पांचवी भुजा बराबर हो तो उसको बोलते हैं समपंचभुज। बराबर होगी तो क्या आगे लगेगा? समपंचभुज। अच्छा, पांचों भुजा अलग अलग है तो हो गया पंचभुज, सिर्फ पंचभुज। ठीक है, अब आगे बात करो तो अपन आगे बात करें, छठभुज है तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया छठभुज। क्या हो गया? छठभुज। अब किसी भी आकृति के
जो अंदर कोण होते हैं वो क्या बोलते हैं? अंतःकोण। क्या बोलते हैं बेटा? अंतःकोण। अंदर अब आपको ये तो पता ही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। लेकिन अब पंचभुज का निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? तो किसी भी बहुभुज के अंतःकोण है, अंदर वाले कोण, ये अंतःकोण, इसका कर देते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6 अंतःकोण होंगे। ठीक है। क्योंकि ये षटभुज है तो किसी भी बहुभुज के, ये सारे बहुभुज है जिसमें 3 भुजा और 3 से ज्यादा भुजाएं, वो सारे क्या होते हैं? बहुभुज। ठीक है। अब किसी भी बहुभुज के, चाहे कैसे बहुभुज हो, चाहे समबाहुभुज है, चाहे विषम बहुभुज है, चाहे कैसे बहुभुज हो, बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालने का एक सूत्र होता है। वो सूत्र है n-2 गुणा 180 डिग्री। यह n-2 कोष्टक के अंदर आया है, बाहर है 180 डिग्री। ये 180 डिग्री इसके साथ गुणा होगा। ठीक है। तो n-2 गुणा, ये इसके साथ कोई निशान नहीं, ये इसके साथ गुणा होगा। तो n-2 180 डिग्री, n-2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है। तो किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोण, अंदर वाले अंतःकोण, सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का एक सूत्र होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। अब देखना, तो अब लिखेंगे सभी, चलो पहले देखना सभी, तो बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र बराबर क्या होता है? n-2 गुणा 180 डिग्री। ओके। अब जैसे मान लो मैंने कह दिया कि भुजा कितनी है? 3। कोई भी आकृति इसमें 3 भुजा है, माने त्रिभुज है। ठीक है। 3 भुजा है तो त्रिभुज, 4 भुजा हो तो चतुर्भुज, 5 भुजा हो तो पंचभुज, 6 भुजा हो तो षटभुज। ठीक है। अब इसके अंतःकोण निकालने हैं तो क्या करेंगे? देखना ध्यान से। आप भुजाएं देखो, इसमें 3 भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजा, इसमें पंचभुज में 5 भुजा, षटभुज में 6 भुजा। तो n का मतलब होता है, यहाँ पे n बराबर होता है भुजाओं की संख्या। n-2 में देखो ये 2 है, ये 180 डिग्री, ये तो आप समझ गए। n का मतलब होता है कि भुजाओं की संख्या कितनी है। तो देखो मान लो त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजा है? 3। तो सूत्र में रखो, यहाँ पे सूत्र क्या है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग निकालना है। तो सूत्र क्या होगा? त्रिभुज क्या है? त्रिभुज भी एक बहुभुज है। त्रिभुज के अंतःकोणों का ज्ञात करने सूत्र n-2 गुणा 180 डिग्री। n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। यहाँ पर भुजाएं कितनी है? 3। तो n की जगह क्या आ जाएगा? 3। n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। अब त्रिभुज के अंतःकोणों का मान निकालना है। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3। तो n की जगह रखो भुजाओं की संख्या मतलब 3 यहाँ रख दिया, -2 का 2 गुणा 180 डिग्री। पहले कोष्टक कॉल करेंगे, 3 में 2 के पीछे बचा 1। अब 1 को गुणा करना है 180 डिग्री से, तो बराबर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। 1 को 180 से गुणा करोगे क्या आएगा? 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना आ गया? 180 डिग्री। समझ आई बात? अब चतुर्भुज का निकालना है तो क्या करेंगे? चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है? 1 2 3 और 4। तो सूत्र वही n-2 गुणा 180 डिग्री। चतुर्भुज के चार अंतःकोणों का योग निकालना है। चतुर्भुज में होती है 4 भुजा, n की जगह लिख दिया 4 -2, n का मतलब 4, भुजाओं की संख्या कितनी है? 4, 2 गुणा 180 डिग्री। 4 में से 2 के पीछे बचे 2, ये हो गया 180 डिग्री। 2 को 180 डिग्री से गुणा किया 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आ जाएगा अंतःकोणों का 360 डिग्री, और 360 डिग्री ही होता है। पंचभुज का निकालना है तो भुजाओं की संख्या कितनी इसमें? 1 2 3 4 5। नाम इसका पंचभुज है तो भुजाएं कितनी हो गई? 5। n की जगह रखो 5, ये आ गया 5। 5 में 2 के पीछे बचा 3 को 180 गुणा किया
0 18 54 540 डिग्री। तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है 540 डिग्री। छठभुज का निकालना है, n की जगह रखो 6 में से 2 के पीछे बचे 4 को 6 से गुणा किया तो आ गया 720। तो छठभुज के सभी अंतःकोणों का योग हो जाएगा 720। ऐसे हम सभी आकृतियों के सूत्र निकाल सकते हैं, मतलब सभी आकृतियों के अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। समझ आ गई बात? चलो, तो कोई भी बहुभुज हो उसके सभी अंतःकोणों का योग निकालना है तो सूत्र ये होगा n-2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है, जैसे त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज की बात करते हैं। जैसे त्रिभुज में भुजाओं की संख्या बराबर हो गई 3। भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 3। तो सभी अंतःकोणों का योग निकालना है, सभी अंतःकोण है, ठीक है। सभी अंतःकोणों का योग बराबर निकालने का सूत्र क्या होता है? कोणों का योग निकालने का सूत्र होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। n मतलब होता है भुजाओं की संख्या। तो त्रिभुज भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 3। n की जगह रखो 3 - 2 गुणा 180 डिग्री। 3 में से 2 के पीछे बचा 1 को 180 से गुणा किया तो आ गए 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आ गया 180 डिग्री। ये आ गया 180 डिग्री। चतुर्भुज का निकालना है 4 भुजाएं रख दो, पंचभुज का निकालना है 5 भुजाएं रख दो, छठभुज का निकालना है n की जगह 6 भुजाएं रख दो। यही सूत्र लगेगा सब। ठीक है, इसको नोट करो, इसको नोट कर लो। फिर आगे मैं आपको कल और विस्तार रूप से बताऊंगा। दूसरे अंतःकोण का योग हो गया, अब हम बाह्य कोण का योग निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू। ये सब भी है, ठीक है, ये थोड़ा ठीक कर लेना।